स्पेन के खूबसूरत तट पर ना एक छोटा सा बिल्कुल गुमनाम सा पहाड़ी शहर है। नाम है सालूसिया। और कहते हैं ये शहर अपने अंदर कई गहरे राज दबाए बैठा है। जानते हैं, कुछ शहर खूबसूरत पेंटिंग्स की तरह होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन रात में वही रंग बहने लगते हैं। अब देखिए, दिन के उजाले में सालूसिया को देखेंगे तो लगेगा जैसे किसी पोस्ट कार्ड से निकल कर आया है। सफेद सफेद दीवारें, पतली पतली गलियां और चर्च की घंटियों की मीठी आवाज। पर जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है ना, हवा में एक अजीब सी एक सर्द खामोशी छा जाती है। और हमारी कहानी का हीरो है मैटियो गुरेरो। सिर्फ 19 साल का लड़का, आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था और उसे ना पुराने यूरोपियन कस्बों की इमारतों का बड़ा शौक था। तो बस इसी स्टडी के लिए वो मैड्रिड से निकलकर सालूसिया आ पहुंचा। अब सालूसिया पहुंचकर मैटियो को ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसे एक बड़ी अजीब सी बात महसूस होने लगी। होता ये था कि जैसे ही शाम ढलती, पूरा का पूरा शहर सन्नाटे में डूब जाता था। गलियां एकदम वीरान, सूरज डूबा नहीं कि सब लोग अपने घरों में बंद, मानो किसी अनजाने डर से छिप रहे हों। पर सवाल ये था कि आखिर इन लोगों को डर किस चीज का था? तो बस अपनी इसी उत्सुकता में एक शाम वो पुरानी चर्च के पास बने कब्रिस्तान में यूं ही घूम रहा था। और तभी उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। एक अकेली कब्र और उसके ठीक ऊपर एक टूटा फूटा सा वेडिंग आर्च। उस पर सूखे हुए फूलों की मालाएं लटक रही थीं। और सबसे अजीब बात, उस कब्र के नीचे की मिट्टी पूरे कब्रिस्तान की मिट्टी से कहीं ज्यादा काली और गीली थी। खैर, उसने सोचा होगा कोई पुरानी बात होगी और इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। पर उसे क्या पता था कि उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उसी रात काफी देर हो चुकी थी जब उसे अपने कमरे के बाहर से किसी के कपड़े घिसटने जैसी हल्की सी आवाज आई। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका तो गली के दूसरे छोर पर अंधेरे में एक सफेद साया खड़ा था, बिल्कुल किसी दुल्हन जैसा। अगली रात वो आवाज फहराई और इस बार जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिवाय गीली मिट्टी से बने कदमों के निशानों के। और वो निशान सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब डर तो उसे बहुत लगा, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। वो उन कदमों के निशानों का पीछा करते करते वापस उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया। और वहां उस टूटे हुए आर्च के नीचे वो खड़ी थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। उसने एक फटा पुराना मिट्टी में सना हुआ सफेद वेडिंग गाउन पहन रखा था। उसका चेहरा एक पतले से घूंघट के पीछे था और जब वो धीरे धीरे मैटियो की तरफ घूमी तो घूंघट के पार से उसका चेहरा दिखा, संगमरमर की तरह सफेद, बिल्कुल बेजान। और उसकी आंखों से गालों पर खून के सूखे हुए निशान थे, मानो वो सदियों से खून के आंसू रो रही हो। अगली सुबह जब गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर ने मैटियो को डरा हुआ देखा तो उसने उसे उस मुर्दा दुल्हन की पूरी कहानी बताई। उसका नाम था इज़ाबेला। बात 1889 की है। उसकी शादी होने वाली थी, पर उसका दूल्हा हावियर शादी की रात ही किसी और औरत के साथ भाग गया। बेचारी इज़ाबेला पूरी रात मंडप पर उसका इंतजार करती रही और सुबह होने तक टूटे हुए दिल के गम ने उसकी जान ले ली। और शहर के लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपने उस धोखेबाज दूल्हे का इंतजार करती है। और शायद अब उसे अपना नया दूल्हा मिल गया था, और वो था मैटियो। उसी रात वो गीले कदमों की आवाज ठीक उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुकी। कमरे में अचानक सड़े हुए फूलों और गीली मिट्टी की एक अजीब सी महक भर गई। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी और फिर दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे धीरे घूमने लगा। चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला, पर सामने कोई नहीं था। और ठीक उसी पल मैटियो की नजर खिड़की पर गई। बाहर शीशे से बिल्कुल सटकर वही दुल्हन खड़ी थी, अपनी खाली खौफनाक आंखों से उसे अंदर घूर रही थी। और इससे पहले कि मैटियो चीख पाता, वो गायब हो गई। अब तो मैटियो के होश उड़ गए। वो बुरी तरह डरा हुआ सीधा चर्च के पादरी के पास भागा। पादरी ने उसकी बात सुनी और बस एक सवाल पूछा, तुम उस कब्रिस्तान से अपने साथ कुछ लेकर तो नहीं आए? और तभी मैटियो को याद आया, वो सूखे फूल। ये सुनते ही पादरी की आंखों में खौफ उतर आया। वो बोला, बेटा, तुमने उस फूल को उठाकर उसे अपने पास आने का न्योता दे दिया है। वो तुम्हें ही अपना दुल्हा समझ रही है, जो उसे लेने के लिए वापस आया है।
पादरी ने उसे कहा कि सुबह होते ही ये शहर छोड़कर चले जाओ, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मैथियो भागा भागा अपने कमरे में वापस आया ताकि फौरन अपना सामान पैक कर सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां ताजे गीली मिट्टी के कदमों के निशान थे, और वो निशान कमरे के अंदर जा रहे थे। वो घबराते हुए अंदर गया और जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगा। तभी अचानक बाहर आसमान एकदम काला हो गया, कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी और फिर बंद। चारों तरफ घना अंधेरा। बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई और तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। और बिजली की उस 1 सेकंड की रोशनी में वो दुल्हन ठीक मैथियो के सामने खड़ी थी। जब सुबह केयरटेकर उसके कमरे में गया तो कमरा खाली था। मैथियो जा चुका था। कई घंटों की तलाश के बाद मैथियो की लाश मिली। कहाँ? उसी पुराने कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के ठीक नीचे, गीली काली मिट्टी में आधी दबी हुई। सालुसिया के लोग आज भी यही कहते हैं कि वो मुर्दा दुल्हन अब भी वहां है, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। सवाल ये है कि उसका अगला दूल्हा कौन होगा?